तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा अकेडमी पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पर रहते हैं और आज इकोनॉमिक्स में 11th क्लास से जिन्होंने अभी पिछला क्लास नहीं किया था वो पहले जाके पिछला क्लास कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। 1951 में संविधान लागू हुआ था। उसी टाइम पे 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, जिस पे ज्यादातर कृषि पे ध्यान दिया गया था, जिसे हराल्ड हराल्ड मॉडल कहा जाता है। हराल्ड मॉडल कहा जाता है। हराल्ड मॉडल, और इसमें सिंचाई पे भी ध्यान दिया गया था। सिंचाई पे भी ध्यान दिया गया था। सिंचाई पे ध्यान दिया गया था। ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद 1956 से 1961 तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 से 1961 तक चला था। 1961 तक चला था, जिसे पीसी मॉड्यूल कहा जाता है। पीसी मॉडल। पीसी मॉडल, इसमें भारी उद्योग लगाया गया था। भारी उद्योग लगाया गया था। भारी उद्योग। भारी उद्योग। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि सबसे ज्यादा रोजगार किस पंचवर्षीय योजना में मिला था। तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिला था 1956 से 1961 के बीच। ठीक है। उसके बाद फिर 1961 से 1966 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये असफल रहा था। ये सबसे चौपट पंचवर्षीय योजना रहा था। ठीक है। इसके बीच में 1965 में वार भी हो गया था, भारत और पाकिस्तान का 1965 में। उसकी वजह से भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया था ये पंचवर्षीय योजना। इसमें गैप लिया गया था 1966 से। 1966 से अवकाश। इसे अवकाश पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। 1966 से 1969 तक अवकाश लिया गया था। पहले पहला अवकाश पर वर्षीय अवकाश वर्षीय योजना इसे कहा जाता है। पहला ये है अवकाश पंचवर्षीय योजना। उसके बाद फिर 1969 से 1974 तक चला था चौथा पंचवर्षीय योजना। 1969 से 1974 तक चला था ये चौथा पंचवर्षीय योजना। इसमें ये भी चौपट रहा था। इसमें इंदिरा गांधी का शासन था, और इंदिरा गांधी इसमें 1971 में भारत और ये बांग्लादेश को आज़ाद कराने चले गया था भारत। इस वजह से 1971 में ये वार हो गया था। शरणार्थी का प्रॉब्लम था। शरणार्थी जो बांग्लादेश से भागे हुए थे, उनका वो सबसे ज्यादा भारत में आ गए थे। उसके बाद फिर उसके बाद जो है वार हो गया था 1971 में। उसके बाद फिर ओडिशा में चक्रवात, भूकंप, ये सब के वजह से ये पंचवर्षीय योजना भी फैल रहा। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। ये भी इसमें मौसम बिगड़ गया था पूरा, जो है ना, बारिश, पूरा बाढ़ आ गया था पूरे भारत में। इस वजह से ये पंचवर्षीय योजना फेल हो गया था। उसके बाद पचमा पंचवर्षीय योजना 1900 1974 से 1969 तक चला। 1974 से 1969 तक चलना चाहिए था, लेकिन बीच में ही इसे 1978 तक ही चला पाया। 1978 तक ही चल पाए, 4 साल तक ही चल पाया। उसके बाद फिर 1977 में इंदिरा गांधी का सरकार हट गया। इंदिरा गांधी सरकार से बाहर हो गई। इंदिरा गांधी का सरकार नहीं बना, कांग्रेस थी सरकार। कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी, और फर्स्ट टाइम 30 साल के बाद, आज़ादी के 30 साल के बाद, गैर कांग्रेसी सरकार बना बीजेपी। मोरारजी देसाई उस समय सत्ता में वापस आए। वापस नहीं, मतलब सत्ता में आए। उसके बाद उनका शासन, इंदिरा गांधी का शासन खत्म हो जाने के बाद ये देसाई प्रधानमंत्री बने, और ये सबसे भ्रष्ट नेता थे। सबसे खराब जो प्रधानमंत्री भारतीय इतिहास में थे वो यही थे, मोरारजी देसाई। इन्होंने इन्होंने बोला कि पंचवर्षीय योजना से काम नहीं चलेगा, हमें रूलिंग 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 मॉडल चाहिए। रूलिंग रूलिंग मॉडल, इसमें ये था कि हर साल नया योजना बनेगा,
नया योजना के तहत हर साल नया नया योजना बनेगा, उसके तहत हमारा देश चलेगा। 1978 से 1980 तक इनका चला। रूलिंग मॉडल 1971 78 से 1980 तक चला। ये सबसे खराब था इस टाइम में। क्या हुआ नहीं हुआ इसका डाटा किसी के पास नहीं है। वो सरकार जारी ही नहीं थी, क्योंकि सबसे खत्म था उस टाइम पे। सबसे खराब ये जो योजना था रूलिंग मॉडल, ये सबसे खराब योजना था। और उस टाइम पे मोरारजी देसाई एक और दिक्कत पे ये कर दिए थे कि उस टाइम पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रहा था। और हमारे जो रो एजेंसी है, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रही है। उसके वजह से पाकिस्तान में हमारे 300 रो के एजेंट भेज दिए गए थे। और वो 300 रो के एजेंट इजराइल से बात करके उस परमाणु ठिकाने को खत्म करने में लगे हुए थे। लेकिन वही कुछ पैसा का जरूरत पड़ा। मोरारजी देसाई के सिग्नेचर के बिना पैसा जा नहीं सकता था ये रॉ की एजेंसी के पास। इस वजह से जो है सिग्नेचर करने के लिए मोरारजी देसाई के पास गया पेपर। और उस पेपर को सिग्नेचर करने से पहले मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉल करके बोल दिया कि हमको पता चल गया है कि कंकड़बाग, ये ककोटाबाद में क्या हो रहा है। और जब पता चल गया तो पाकिस्तान पूरा हिल गया। और वहाँ के जो ISI जो एजेंसी है, उन्होंने भारत के रो एजेंसी के रो एजेंट को खोज खोज के मारा। वहाँ एक एक एजेंट को 3 3 साल तक बंदी बना कर रखा, उनको टॉर्चर किया, उनसे सवाल जवाब किए। और ये सब हुआ, 150 एजेंट हमारे मारे गए उसके वजह से। तो वो सबसे खराब नेता थे, सबसे खराब जो थे वही थे। उसके बाद फिर छठा पंचवर्षीय योजना था, 1980 से 1985 तक। 1980 से 1900, इनको जो है मोरारजी देसाई को ही ने पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला था, मेडल मिला था। और भारत का भारत रत्न मेडल मिला था उनको। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान का मेडल मिला था। और ये जो 1980 से 1985 का योजना था, इसमें अस्थिरता पे ध्यान दिया गया। मतलब इसमें ना ज्यादा उतार चढ़ाव से प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से 1980 से 1985 के बीच में अस्थिरता पर ध्यान दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला। 1990 ये जो योजना था, ये योजना सबसे खराब योजना माना गया, क्योंकि इसमें अस्थिरता बना ही नहीं पाए। सरकार जो है स्थिरता इसमें नहीं बना पाई और ये सबसे चौपट हो गया। तो फिर ये इसमें जो है, इसमें एक और दिक्कत ये हो गया कि इस योजना के दौरान हमारे पास सिर्फ 15 दिन के लिए पैसा बचा था। बहुत ही सारे लोगों को सैलरी देना था, हमारे देश में सिर्फ 15 दिन का ही पैसा बचा हुआ था। 15 दिन के बाद भारत नीलाम हो जाता। इस वजह से ये सबसे खराब चला गया, स्थिरता नहीं बन पाया, इस वजह से सबसे खराब चला गया। और उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी सरकार में आके सरकार को संभाले थे, देश को संभाले थे। उसके बाद जो है 1990 से 1992 तक, 1990 से 1992 तक कोई भी योजना नहीं बना। इसमें अवकाश लिया गया, अवकाश पंचवर्षीय योजना। ठीक है। क्योंकि उस टाइम तो भारत बर्बाद था, 1991 में पूरा एकदम चौपट हो गया था, इस वजह से उस टाइम पे कोई योजना नहीं बना। उसके बाद फिर 1992 से 1997 के बीच ये 8वां पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद 1 मिनट, ये 9वां पंचवर्षीय योजना है, 1992 से 1997 के बीच। 1997, ठीक है। इसके दौरान जो है, इसके दौरान ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन और आर बी, रूरल रिजर्व बैंक, ये सारी चीज़ें की गई। और गरीबी पे ज़्यादातर ध्यान दिया गया और ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। मतलब ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर 1997 से 2002 के बीच में, उसके बाद इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। उसके बाद फिर LPG, मतलब यह है, LPG का मतलब यह है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
प्राइवेट और ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें पे ध्यान दिया गया। लिबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान दिया गया और ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। उसके बाद फिर 2002 से अस्थिरता बनी रही और सीक्वेंस में चलता रहा। 2002 से 2007 तक चला, 2012 तक चला। उसके बाद फिर मोदी जी ने उसको योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बना दिया। और नीति आयोग का जो है कहना है कि हम लोग रिपोर्ट देंगे 2030 में। तो 2012, 2015, 2012 में खत्म हुआ था और 2015 तक चला था। 2015 तक चला था, इसको चलना चाहिए था आगे 2017 तक, लेकिन 2015 तक चला था। 2015 में जो है मोदी जी इसका नाम चेंज करके नीति आयोग बना दिए। और नीति आयोग बोला कि हम लोग ये जो रिपोर्ट है इसको 2030 में देंगे। 2030 में नीति आयोग का रिपोर्ट आएगा। तब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी और पता नहीं कैसा रिपोर्ट आएगा। तो ये था पंचवर्षीय योजना। तो मिलते हैं अगले क्लास में।